अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p डिवाइडेड बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सॉल्व किया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर इनके जो आप कह लें कि आपको लोगोज या थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं। आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके इन वीडियोस को देख भी सकते हैं और इनमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। पहले हमेशा की तरह स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया, और उसके बाद 1 बाय 1 इन तमाम क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p डिवाइडेड बाय q। आपको यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है, जिस तरह 0.4 बार दिया हुआ है, 0.37 बार दिया हुआ है और यहाँ पे 0.21 के ऊपर बार एक नंबर दिया हुआ है। तो आपने इन नंबर्स को जाहिर करना है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर, नीचे जितने भी नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आपने इनको एज ए रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है। और कंडीशंस क्या बताई गई हैं कि इधर p और q क्या है, दीज आर इंटीजर्स। ये जो आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में p और q दिखाई दे रहा है, ये इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये कहा था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके सामने कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। मतलब आपके पास जो p और q की वैल्यूज़ हैं वो इनमें से होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सादा सा आप क्वेश्चन समझ लें। उसमें ये कहा गया कि आपने इन नंबर्स को एज अ रैशनल नंबर शो करना है जिसकी शक्ल एक फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो चलते हैं जी इसके आंसर की तरफ। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, 0.4 बार। स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे जो हमारे पास वर्किंग एरिया है वहाँ पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो 0.4 और उसके ऊपर क्या है, बार गिवन है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम ये नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे 0.4 बार। अब अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो, जिस तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाया गया, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, उनकी डेफिनेशंस को क्लियरली बताया गया था। अब ये वाला जो नंबर है, ये आपके सामने क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और ये रिकरिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है। ठीक है, मैं आपको अभी इसको लिखना बता देता हूँ कैसे लिखते हैं हम। ओके जी स्टूडेंट्स, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये जो जिसके ऊपर बार लिखी हुई है ना, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये इसी वे में कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर है। हमने लेट कर लेना है ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। हम इस नंबर को लेट कर लेंगे x के इक्वल, तो 0.444 एंड सो ऑन, ये आपको इस तरह से नंबर देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है। अभी हमने इसके फर्दर जो है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वो भी करना है। इसमें आप ये देखें कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, लाइक यहाँ पे 3 आ रहा है और उसके ऊपर बार है, तो बार के नीचे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ना, ठीक है, आपने उतने 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट कर लो, इस बार के नीचे एक ही डिजिट आ रहा है, तो हम 10 की पावर 1 से इस दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कर ले, यहाँ पे एक और नंबर है, लाइक 0.25 है और 25 के ऊपर बार आ रहा है। इस बार के नीचे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो हम 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब ये है 100। हम क्या काम करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, लाइक 789, इन 3 डिजिट्स के नीचे बार आ रही है, तो बेसिकली 3 डिजिट्स हैं, तो आपने क्या काम करना है, 10 की पावर 3 मीन्स आपने 1000 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों। स्टूडेंट्स, आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आई थिंक ये इससे बाहर चला गया, ये जो 10 की पावर 3 यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, इस 10 की पावर 3 का मतलब है आपने 1000 से क्या काम करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी इक्वेशन आप लेट करके बनाएंगे। तो चलते हैं जी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या काम करने वाले हैं। इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करूँगा कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो आपने क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, और राइट साइड पे भी आपने क्या काम करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया,
क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपके सामने एक ही डिजिट है वो क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें, ये 10x मिल जाएगा, ठीक है। और ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 4.444, ठीक है। और ये सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा। अगर हम अपनी आसानी के लिए देखें तो ये जो हमने x के इक्वल ऐड किया था, ये इसको नाम दिया जाता है इक्वेशन नंबर 1, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो बनी है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या काम करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10x माइनस एक्स, और राइट साइड पे जो आपके पास है 4.444, इसमें से आपने ये डेसिमल नंबर को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.444, ठीक है। और उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर आगे नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे 0.444, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तब भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से ना करें तो ये जो आपके पास डेसिमल नंबर है ना, ये वाला, इसको लिखा जाएगा 4 + 0.44, ठीक है। और ये इस तरह सो ऑन, फिर आगे नेगेटिव साइन आएगा और ये 0.444, ठीक है, अगेन 4 एंड सो ऑन। अगर देखा जाए तो ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट आएगा वो 9x होगा, ठीक है। सो यहाँ से 9x जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। अब जब दोनों तरफ हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 9x डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, और राइट साइड पे आपको 4 डिवाइडेड बाय 9 देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर कैंसिलेशन अगर यहाँ पे 9 को 9 से कैंसिल किया जाए तो जो x की वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 9। अब शुरू में देखें तो जो x था हमारे पास वो किसके इक्वल था, 0.4444, और वो बेसिकली 0.4 बार के इक्वल ही था, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ से जो 0.4 बार है ना उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देना है 4 डिवाइडेड बाय 9। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो 4 डिवाइडेड बाय 9 है ना, ये p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में है। यहाँ पे p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू 9 है, और जो डिनोमिनेटर है ना q, वो बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो 4 डिवाइडेड बाय 9 ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम इसके रिजल्ट में लिख लेंगे, हेंस 4 डिवाइडेड बाय 9 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। और ये p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पार्ट नंबर 2 में देखिएगा, स्टेटमेंट आपके सामने है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, और इस पार्ट में जो आपको नंबर गिवन है वो 0.37 बार दिया हुआ है। अब यहाँ पे बार के नीचे 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या काम करेंगे, जिस तरह हमने पहला सवाल किया पार्ट 1 जो किया उसी तरह हम इसको सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे। तो गिवन नंबर है जी हमारे पास 0.37, और 37 के ऊपर क्या है, बार है। तो स्टूडेंट्स, पहला काम हम ये करेंगे, इस नंबर को हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। कोई भी आप आर्बिट्ररी जो है ना अल्फ़ाबेट ले सकते हो, a के इक्वल लेट कर लें, y के इक्वल लेट कर लें। मैं यहाँ पे x के इक्वल लेट कर रहा हूँ, और ये जो आपके पास नंबर है x इज इक्वल टू 0.37, और ये इसके ऊपर बार आ जाएगी। इसको 0.37 बार भी बोल सकते हैं, 0.37 भी, इट्स ऑन यू। सो हमने क्या काम करना है, इस जो बार के नीचे डिजिट्स आ रहे हैं इनको रिपीट करना है अगेन एंड अगेन, तो जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर को शो करती है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.37, 37, अगेन 37 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक जो नंबर था, हमने क्या काम किया, उसको नॉन टर्मिनेटिंग वे में लिख दिया, जिसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या काम करेंगे, अपनी आसानी के लिए इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और आगे जाके हम इसको यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कहेंगे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1 में मैं आपसे ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि डेसिमल नंबर में बार के नीचे जितने डिजिट्स आते हैं हम 10 की पावर उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त 0.37 जो है ना, इसको देखा जाए तो इस बार के नीचे 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ 10 की पावर 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या काम करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे, ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 नज़र आ रही है, हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एज 100 डॉट यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया, और राइट हैंड साइड बिकम्स एज 100 और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके सामने जो डेसिमल नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा 0.3737 एंड 37, ठीक है। और ये डॉट 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 जो है ये कंटिन्यूसली नंबर जो चलता जा रहा है इनफाइनाइटली उसको शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जब आप 100 से इस डेसिमल को नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके आफ्टर 2 डिजिट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो जो नंबर बनेगा आपके पास वो 37.3737 और सो ऑन, ठीक है। ये इस तरह से नंबर बन जाएगा और ये 100x आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा। और हम इस स्टेटमेंट को, ये जो आपके सामने स्टेटमेंट आ गई है, इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट नंबर या इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, आपने क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, किसमें से, इक्वेशन नंबर 2 में से। तो जब दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, मतलब हम 100x में से इस x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 100x माइनस x, और इक्वलिटी के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो राइट हैंड साइड में से आपने राइट हैंड साइड को माइनस करना है। तो यहाँ पे 37.3737। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी बात याद रहे कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनको सेपरेटली बोलना होता है। जिस तरह यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना 0.37, फिर 37, अगेन 37, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो वहाँ पे गलती करते हैं, वो पॉइंट के बाद कंबाइन करके बोलते हैं लाइक 37 37। ऐसा आप नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग वे है। तो आपने क्या काम करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद इन नंबर्स को सेपरेटली, ठीक है। और अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब 100 में से आप जब x निकालोगे, मतलब 100x में से जब एक x निकालोगे तो 99 आएगा। तो मैं आपको इसका एक और मेथड भी बता देता हूँ। आप क्या काम करेंगे, यहाँ से x को कॉमन निकाल लोगे, दोनों में x पड़ा हुआ है तो x जैसे ही कॉमन निकालोगे यहाँ से 100 आ जाएगा और यहाँ पे जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट इसमें भी आप क्या काम करने वाले हो, इसमें जो इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है, ये जो 37 है ना डेसिमल पॉइंट से पहले, ये इसका है इंटेग्रल पार्ट। आप इसको सेपरेट लिखोगे और उसके बाद आ जाएगा डेसिमल पॉइंट जो आपके पास, उसके बाद नंबर 0.37, अगेन 37, और ये इसी वे में चलता जाएगा। फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा और अगेन फिर आपके पास पहले से जो पड़ा हुआ नंबर था 0.3737, ठीक है। और इसी वे में आपने इसको लिखना है। अब देखा जाए तो ये दोनों नंबर जो है ना ये कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल हैं बट ऑपोजिट साइन के। तो 0.373737 यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों को आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो आफ्टर कैंसिलेशन जो आपके पास रिजल्ट यहाँ से आएगा वो 37 होगा। सो स्टूडेंट्स अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जब 100 में से 1 को आप माइनस करेंगे तो आपको 99 देखने को मिलेगा। सो 99x इज इक्वल टू 37। सो अब हम क्या काम करने वाले हैं, दोनों तरफ आपने 99 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स डिवाइडिंग बाय 99 ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ 99 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एज 99x डिवाइडेड बाय 99, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। और आफ्टर कैंसिलेशन जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो x इज इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड बाय 99 आएगा। सो आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देना है कि जो x हमने शुरू में लेट किया था वो 0.37 बार के इक्वल था, और ये आपके पास क्या है 37 डिवाइडेड बाय 99 के इक्वल है। सो ये थी हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, बट आपने इसका रिजल्ट ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके रिजल्ट में आप क्या लिखने वाले हैं, इसके रिजल्ट में आप लिखेंगे कि जो 37 डिवाइडेड बाय 99 है ना, ये कौन सी फॉर्म है, इज ऑफ द फॉर्म p डिवाइडेड बाय q, ठीक है। और यहाँ पे बता दें ज़्यादा अच्छा है कि p जो है वो 37 के इक्वल है और q जो है वो 99 है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। बस ये था हमारे पास रैशनल नंबर। तो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास जो नंबर गिवन है वो 0.21 बार गिवन है। तो इस नंबर में भी आप देखें डेसिमल जो बार आपके पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसमें बार के नीचे 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो जो लास्ट हमने काम किया है सेम वही यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे जी गिवन नंबर जो कि 0.21 बार है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने इस नंबर को लेट करना होता है x के इक्वल, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 0.21 बार आ जाएगा, ठीक है जी। और आपने उसके बाद क्या काम करना है, इस नंबर को डेसिमल जो आपके पास नंबर है इस नंबर को आपने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये 0.21 आ गया। तो हम इस नंबर को कुछ यूँ भी लिख सकते हैं
कि x इज इक्वल टू 0.21, अगेन 21, और इसी तरह ये नंबर क्या चलता जाएगा। अगर देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ना वो 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट अगेन एंड अगेन। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो इक्वेशन बन गई है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ये जो आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 है, आपने क्या काम करना है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और राइट साइड पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 एंड सो ऑन। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सिंपली 100x हो जाएगा, और राइट साइड पे जब आप 100 को इस डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है ना पॉइंट, ये 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 के बाद, तो ये बनेगा 21.21, फिर से 21, और ये इस तरह से आपके पास एक डेसिमल नंबर बनेगा। और हम इस नंबर को अपनी आसानी के लिए, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है 100x इज इक्वल्स टू 21.2121 एंड सो ऑन, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या काम करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है, आपने इक्वेशन नंबर 2 में से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आपने क्या काम करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x माइनस एक्स हो जाएगा, और राइट साइड पे आपको 21.212121 एंड सो ऑन, फिर नेगेटिव साइन के बाद 0.2121 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट मिल गया। जब 100x में से 1x को निकालेंगे तो 99x आ जाएगा, और इसी तरह मैंने यहाँ से 21 को सेपरेटली लिख दिया, और डेसिमल पार्ट जो आएगा ना इस नंबर का, इसमें से मैंने 21 को सेपरेटली लिख दिया, और जो इसका डेसिमल पार्ट है 0.212121 एंड सो ऑन, ये मैंने सेपरेटली लिख दिया। और नेगेटिव साइन के बाद जो नंबर पड़ा हुआ था वो 0.2121, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बट ऑपोजिट साइन है ये, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन जो आपके साथ इक्वेशन बचेगी वो 99x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 21। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या काम करना है, सो डिवाइडिंग बाय, हमने दोनों तरफ 99 से डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग बाय 99, तो आपने दोनों तरफ 99 से डिवाइड किया। सो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके सामने बचेगी वो 99x डिवाइडेड बाय 99 हो जाएगी, और राइट साइड में जो आपके पास नंबर आएगा वो 21 डिवाइडेड बाय 99 हो जाएगा। सो इन दोनों को कैंसिल कर दिया। आफ्टर कैंसिलेशन जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 21 डिवाइडेड बाय 99 होगा। तो ये जो 21 डिवाइडेड बाय 99 है ना, ये बेसिकली क्या है, ये एक रैशनल नंबर है जो कि p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में है। और यहाँ से जो मैंने x की वैल्यू है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो शुरू में मैंने x की वैल्यू लेट की थी ना 0.21, ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पे अब x की जगह पे लिखूँगा कि 0.21 जो है ना, और उसके ऊपर बार था, ये किसके इक्वल आ गया, 21 डिवाइडेड बाय 99 के इक्वल आ गया। तो ये है जी हमारे पास इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहाँ पे आप बता भी सकते हैं इसके रिज़ल्ट में, ठीक है, इसके रिज़ल्ट में आप ये बताएंगे कि 21 डिवाइडेड बाय 99 जो है इज़ एज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ऑफ द फॉर्म p डिवाइडेड बाय q। और हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये था जी आज का काम जो हमने यहाँ पे सीखा कि हम किस तरह नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स को हम p डिवाइडेड बाय q की शक्ल में, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। इसको लाइक करें, अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो क्लास 9th में पढ़ते हैं और मैथ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स फील करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस में नहीं जाते हैं वो ईजिली घर बैठ के इन तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। अल्लाह हाफिज़।